सचिन तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का कारवां अब मैनचेस्टर तक आ पहुंचा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से पीछे है, यानी कि मैनचेस्टर की लड़ाई टीम इंडिया के लिए काफ़ी अहम होने वाली है। मैनचेस्टर टेस्ट अगर जीतते हैं तो सीरीज में पलटवार करेंगे और सीरीज 2-2 की बराबरी पर आकर खड़ी हो जाएगी, यानी कि टीम इंडिया के लिए मैनचेस्टर करो या मरो के बराबर होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनचेस्टर की पिच रिपोर्ट के बारे में, पिच कैसी होने वाली है, मैनचेस्टर के मौसम का हाल कैसा रहेगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है। हालांकि सब जानते हैं कि टीम इंडिया ने 89 साल के इतिहास में मैनचेस्टर के मैदान पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, लेकिन इंग्लैंड के रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ ही बात करेंगे इंडिया के कॉम्बिनेशन के बारे में भी, यानी कि प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स नाउ। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले आपको मैनचेस्टर में टीम इंडिया का रिकॉर्ड दिखाते हैं। भारतीय टीम 1936 से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। अब तक 9 मुकाबले खेले और एक भी मैच में टीम इंडिया को जीत नहीं मिली है। 4 मुकाबले हारे और 5 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। टीम इंडिया ने 2014 में एमएस धोनी की कप्तानी में मैनचेस्टर के मैदान पर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था और सचिन तेंदुलकर, जी हां, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 1990 में तेंदुलकर भारत के आखिरी बैटर थे जिन्होंने इस मैदान पर टेस्ट शतक जड़ा था। उसके बाद तो कई सारे कप्तान बदल गए, टीमें बदल गई, लेकिन टीम इंडिया मैनचेस्टर में जीत तो भूल जाइए, कोई खिलाड़ी शतक तक नहीं उठा पाया। लेकिन इस बार क्या लगता है, क्या मैनचेस्टर का ये सूखा खत्म हो पाएगा? क्या गिल की कंपनी में टीम इंडिया इतिहास रचेगी? खैर, टीम इंडिया का रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है, लेकिन अगर इंग्लैंड के रिकॉर्ड की बात करें, इंग्लैंड को इस मैदान पर खेलना हमेशा से काफ़ी रास आता है। अब तक 84 मैच खेले, 33 जीते, 15 में हार का सामना करना पड़ा और 36 मुकाबले बिना किसी रिजल्ट के समाप्त हुए, यानी कि 36 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। इंग्लैंड का रिकॉर्ड वाकई में काफ़ी बेहतर नजर आता है। ये तो बात तो हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड की, लेकिन अगर आप पिच रिपोर्ट पर नजर डालें, क्योंकि पिच रिपोर्ट को लेकर काफ़ी बातें कही जा रही हैं। स्टार्टिंग के 2 मैच फ्लैट विकेट देखने को मिला था, लॉर्ड्स में एक बढ़िया विकेट देखने को मिला जिसमें टीम इंडिया 22 रन से मुकाबला हार गई थी। लेकिन मैनचेस्टर की पिच क्या कहती है, चलिए नजर डालते हैं। मैनचेस्टर की पिच से जो तस्वीर सामने आ रही है उसने भारतीय क्रिकेट फैंस की और टीम इंडिया की धड़कनों को बढ़ा दिया है। तस्वीरों में पिच काफ़ी हरी दिख रही है। हालांकि पिछले दिनों लगातार बारिश होने के कारण आउटफिट काफ़ी गीली है। सोमवार को आसमान साफ था और धूप खिली हुई थी, इससे गीली परिस्थितियों को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन पिच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तेज़ गेंदबाजों को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में मदद मिल सकती है। भाई, पिच को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिल सकता है। हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर का जो विकेट है आमतौर पर पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर देखा गया है कि स्पिनर्स का भी बोलबाला देखने को मिला है और अगर यहाँ पर दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में 2 स्पिनर्स को खिलाती हैं तो उनको इसका फायदा भी मिल सकता है। पिच कुछ कहती है, हार्मिसन कुछ कहते हैं, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि यहाँ पर तेज गेंदबाज या फिर स्पिन गेंदबाज कौन अपनी छाप छोड़ेगा। हालांकि हमने आपको एक और आंकड़ा बताया था जहां पर हमने कहा था कि मैनचेस्टर के पिछले 5 मैचेस में तेज गेंदबाजों का या फिर स्पिन गेंदबाजों का किन का बोलबाला रहा है। अगर पिछले 5 मैचेस की बात करें तो यहां पर पेसर्स ने 124 विकेट चिटकाए और स्पिनर्स के खाते में केवल 30 विकेट देखने को मिले, यानी कि आंकड़ा साफ तौर पर इस बात की ओर संकेत करता है कि मैनचेस्टर में आपकी प्लेइंग 11 में जितने तेज गेंदबाज होंगे उतने आपके जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि अगर टीम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बुमराह पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। हालांकि मोहम्मद सिराज ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात अगर वेदर रिपोर्ट की करें, इंग्लैंड में कब मौसम बदल जाए इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है, मगर वेदर फोरकास्ट पर गौर करें तो 23 जुलाई से होने वाले टेस्ट मैच पर बारिश का असर देखने को मिल सकता है। जी हां, इस मैच में 5 में से 3 दिन बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। फोरकास्ट के अनुसार 23 जुलाई यानी कि जब मुकाबला शुरू होगा, डे 1 पर 60% तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। 24 और 25 जुलाई यानी कि डे 2 और डे 3 पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन 26 और 27 जुलाई को फिर से बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। यानी कि टीम इंडिया को पिच के अलावा मौसम पर भी डिपेंड करना पड़ेगा। भाई, मौसम टीम इंडिया का साथ देगा तभी हम मैच जीत पाएंगे, यानी कि मौसम पर भी टीम इंडिया की निगाहें बनी रहेंगी। हालांकि जिस तरीके की वेदर रिपोर्ट सामने आ रही है, लग रहा है कि इस मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा सकता है। टीम इंडिया ऑलरेडी सीरीज में 2-1 से पीछे है। रिकॉर्ड हमारे बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं इस मैदान पर। अगर जीतेंगे तो इतिहास को बदल देंगे और सीरीज एक बार फिर से जीवित खड़ी हो उठेगी। सीरीज वाकई में काफ़ी रोमांचक चल रही है। लीड्स मुकाबला इंडिया 5 विकेट से हार गया, एजबेस्टन में पलटवार किया और 336 रनों से अंग्रेजों को धूल चटाई, लेकिन लॉर्ड्स में टीम इंडिया के सामने 193 रनों का आसान लक्ष्य था, लेकिन भारतीय टीम 22 रनों से मुकाबला हार गई थी। अगर लॉर्ड्स वाला मुकाबला हम जीत जाते ना तो सीरीज में 2-1 से आगे होते और काफ़ी बेहतर स्थिति टीम इंडिया की देखने को मिल सकती थी। हालांकि मैनचेस्टर टेस्ट से पहले टीम इंडिया की एक और परेशानी सामने आ रही है। कई सारे प्लेयर्स चोटिल हैं। नीतीश कुमार रेड्डी चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं और अर्शदीप सिंह भी चौथा मुकाबला नहीं खेलेंगे। हालांकि उन्होंने अब तक सीरीज के तीनों मुकाबले भी नहीं खेले थे, लेकिन बहुत हद तक उम्मीद जताई जा रही थी कि
मैनचेस्टर में उनका टेस्ट डेब्यू हो सकता है, लेकिन उनको भी इंजरी हुई है। आकाशदीप भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, यानी कि इस मैच में आप अंशुल काम्बोज का डेब्यू देख सकते हैं। अंशुल काम्बोज हरियाणा के युवा तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में आईपीएल 2025 में MS धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स में भी खेलते हुए नजर आए थे और वो टीम इंडिया के साथ जुड़ भी चुके हैं और मैनचेस्टर में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। यानी कि अंशुल काम्बोज का मुझे लग रहा है कि इस मैच में डेब्यू देखने को मिल सकता है। हालांकि टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी? केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करते हुए देखा जा सकता है। नंबर 3 पर मुझे लग रहा है कि इस बार साई सुदर्शन को वापसी करने का मौका मिलेगा, जिनको पहले मैच के बाद ही प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया था। नंबर 4 पर मैन इन फॉर्म और कैप्टन शुभमन गिल। 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। इस बार मुझे लग रहा है कि करुण नायर को एक और मौका मिलेगा, लेकिन नंबर 3 पर नहीं, नंबर 6 पर उनको आजमाया जा सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी के बाहर जाने का मतलब यह है कि शार्दुल ठाकुर के प्लेइंग 11 में दरवाजे खुल सकते हैं। शार्दुल ठाकुर का कभी कमबैक हो सकता है। रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अंशुल काम्बोज। टीम इंडिया के पेस अटैक में 3 गेंदबाज होंगे, बुमराह, सिराज और काम्बोज। मोहम्मद सिराज ने पीसी में साफ तौर पर क्लियर भी कर दिया है कि जस्सी भाई तो खेलने वाले हैं, बुमराह तो भाई मैनचेस्टर में खेलेंगे। 12 विकेट ले भी चुके हैं और बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं। हालांकि सिराज ने भी इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ी है। 3 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं और लीडिंग विकेट टेकर बनकर सामने आए हैं। अंशुल काम्बोज खेलेंगे तो वाकई में उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। हालांकि इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड के स्क्वाड में भी लियाम डॉसन की एंट्री देखने को मिली है। चौथे टेस्ट मैच से पहले उनको टीम में शामिल किया गया। हालांकि शोएब बशीर इंग्लैंड के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, जिन्होंने लॉर्ड्स में आखिरी विकेट लिया था और इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज हो चुकी है। सभी की निगाहें मैनचेस्टर पर टिकी हुई हैं। मैनचेस्टर में एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लॉर्ड्स में जिस तरीके से इंग्लैंड और इंडिया की तरफ से स्लेजिंग भी देखने को मिली थी ना, उस स्लेजिंग ने भी इस सीरीज का रोमांच को काफी बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? पिच रिपोर्ट आपको बता दी है, हेड टू हेड के बारे में बात कर ली है, इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है उसको भी मैंने आपको बता दिया है, वेदर रिपोर्ट के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। अब इस सारी जानकारी बटोरने के बाद आपको क्या लगता है, मैनचेस्टर का किंग कौन बनेगा? कौन जीतेगा मैनचेस्टर की लड़ाई, इंडिया या फिर इंग्लैंड? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।